ऑपरेशन ल्यूट्रस में जैसे शीतल उंगराल और मैं दोनों ही और हमारे कुछ साथी जिनको कॉल्स आई, मेरे को प्रॉपर कॉल आई, मेरे पास उनका नंबर भी है। मैंने आपको बोला कि उसको दबाव किसी ने डाला होगा, मेरे को किसी ने दबाव नहीं डाला। मेरे से जो सच्चाई थी मैंने वो कही है। देखिए, पार्टी बदलने के बाद जो मर्जी कुछ कह ले, क्योंकि एक बहुत बड़ा आज का नारा चला है वॉशिंग पाउडर मोदी। जो मोदी की पार्टी में चले जाएगा वो साफ होके बाहर निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक दो आदमियों के आने जाने से ना पार्टी ऊंची होती है ना नीची होती है। तो भगवंत मान साहब ने जो जो कहा है वही वही हुआ है। जिस जैसे उन्होंने कहा है कि जो चन्नी है वो 2 जगह से हारेगा, दोनों जगह से हार गए। मान साहब का एक कथन है कि मेरे 32 दांत हैं, 32 दांत, और 32 दांतों से मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो हमेशा सही होता है। पार्टी 13-0 से जीतेगी, मतलब जीतेगी। लोटस ऑपरेशन को लेकर शीतल उंगराल ने आरोप लगाए कि उनसे आम आदमी पार्टी ने दबाव डलवाकर लोटस ऑपरेशन को लेकर बातें कहलवाई और जो मामला दर्ज करवाया गया। क्या कहना है इस पर? ऑपरेशन ल्यूट्रस में जैसे शीतल उंगराल और मैं दोनों ही और हमारे कुछ साथी जिनको कॉल्स आई, मेरे को प्रॉपर कॉल आई, मेरे पास उनका नंबर भी है, मेरे पास उनकी डिटेल्स भी है, जो मैंने सारी विजिलेंस को दी है। शीतल उंगराल के साथ क्या हुआ इसका मेरे को कोई पता नहीं। जो मेरे साथ हुआ है और बाकी जो मेरे साथियों के साथ हुआ है, उन्होंने सभी ने विजिलेंस पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवाई। कितने एमएलएस को कॉल्स आई थी? देखिए, 10 एमएलएज ने अपनी कंप्लेंट वहाँ दर्ज करवाई थी, जिसमें एक मैं भी। बात की जाए तो शीतल उंगराल और आप, क्योंकि आप साथ में ही घूमते थे, एक ही गाड़ी में रहते थे, और जिस दौरान लोटस ऑपरेशन को लेकर चर्चा चली थी क्योंकि आप भी साथ में ही थे, तो उस समय शीतल उंगराल ने कहा था कि हमें जो लोटस ऑपरेशन के तहत 25 करोड़ रुपए की ऑफर आई थी। ठीक है, आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो कह रहे हैं कि पार्टी ने उन पर दबाव डालकर ये बयानबाजी करवाई थी। देखिए, उस पर दबाव डाला होगा, मेरे को कोई पता नहीं। किसने डाला है सर? मैंने आपको बोला कि उसको दबाव किसी ने डाला होगा, मेरे को किसी ने दबाव नहीं डाला। मेरे से जो सच्चाई थी मैंने वो कही है। देखिए, पार्टी बदलने के बाद जो मर्जी कुछ कह ले, क्योंकि एक बहुत बड़ा आज का नारा चला है वॉशिंग पाउडर मोदी। जो मोदी की पार्टी में चले जाएगा वो साफ होके बाहर निकलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास जो ऑपरेशन लोटस के तहत जो सच्चाई थी वो हमने सारी विजिलेंस को दी है। किसकी कॉल्स आई थी उस समय? आपको किसकी आई थी? मेरे को, जैसे आप क्योंकि उन्होंने तो एक भाजपा के बड़े नेता का नाम लिया नहीं था। मेरे को उस भाजपा के नेता की नहीं आई थी, मेरे को तो उन्होंने किसी और नाम से बोला था। नंबर भी है, हर चीज़ रिकॉर्डिंग तक मैंने विजिलेंस को चंडीगढ़ में जमा करवा दी। भाजपा में जाने के बाद शीतल उंगराल अब एक और आरोप लगा रहे कि जो आम आदमी पार्टी थी, जब वो विधायक थे उसमें, तो उनसे एक बयानबाजी अगर करवाई जाती थी या मीडिया में अगर कोई स्टेटमेंट देनी होती थी तो पार्टी के प्रेशराइज तय थी, क्योंकि उनको अगर ऊपर से कोई मैसेज आता था तभी वो कोई स्टेटमेंट दे पाते थे, नहीं तो अदरवाइज किसी को स्टेटमेंट देना मना था। इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शीतल उंगराल पार्टी के प्रवक्ता थे और प्रवक्ता का काम होता है कि मीडिया को अपने स्पष्टीकरण देना। इसलिए वो उनका पार्टी के साथ कैसा ताल्लुका था ऐसा मेरे को कुछ नहीं पता। बाकी ये मेरे को जरूर पता है कि पार्टी ऐसा कोई निर्देश नहीं देती। पार्टी जो सही बात होती है उसको जनता के सामने लाने का हमें कहती है। अब बात की जाए तो सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी छोड़ भाजपा में चलेंगे। भाजपा ने टिकट भी अनाउंस कर दिया जलंधर में, तो अब आम आदमी पार्टी किसको चुनाव मैदान में जलंधर से उतारेगी? पार्टी जिसको भी उतारेगी, हमारा तो एक ही काम है, उसको जिताना। वैसे भी पार्टी जिसको भी खड़ा करती है, पार्टी हमारे कैंडिडेट एक ही है जिसका नाम है झाड़ू। जो भी कैंडिडेट आएगा उस पर झाड़ू मोहर लगेगी ही लगेगी। देखिए, पार्टी को एक तरह का झटका तो लगा है ना, क्योंकि दोनों, एक विधायक और एक एमपी, एक ही जो एमपी थे पार्टी के, वो पार्टी छोड़ भाजपा में चले गए, तो अब कहीं ना कहीं उनको टिकट भी दे दी गई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के कोई चेहरा है? एक दो आदमियों के आने जाने से ना पार्टी ऊंची होती है ना नीची होती है। आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं है इनके बारे। 13-0 की बात की है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, लेकिन जैसे राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी जोड़ तोड़ की स्थिति चल रही है, नेता आ रहे हैं जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियां चेंज हो रही है, तो 13-0 का जो उन्होंने बोला है हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा जी। आम आदमी पार्टी के जो सिद्धांत हैं
जिसमें अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे स्कूल हैं, लोगों को अच्छी नौकरियां हैं, जो लोग भी सिद्धांत पे अड़े रहेंगे, जो लोग इन चीज़ों को चाहते हैं कि लोगों का भला कैसे किया जाए, केवल वही लोग आम आदमी पार्टी में रहेंगे। जो ये लोग चाहते हैं कि एक तानाशाह राज हो, वो लोग आम आदमी पार्टी को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक सिद्धांतों की पार्टी है। सिद्धांत के तहत जो लोगों के भले के काम हैं, उन्हीं के उस करके ही जो लोग इन लोगों को पसंद करते हैं, केवल वही आम आदमी पार्टी में रहेंगे। दूसरी बात, आज तक भगवंत मान साहब ने जो कहा है वही वही हुआ है। जैसे उन्होंने कहा है कि जो चन्नी है वो 2 जगह से हारेगा, दोनों जगह से हार गए। सुखबीर बादल जी हार गए, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सरदार बादल साहब वो भी हार गए। जिनों का उन्होंने बोला था वो सभी हारे, क्योंकि मान साहब का एक कथन है कि मेरे 32 दांत हैं, 32 दांत, और 32 दांतों से मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो हमेशा सही होता है। मतलब और आज तक उन्होंने जो भी कहा है वो सारा कुछ सच हुआ है। और इसी तहत उन्होंने ये कह दिया है कि मेरे 32 दांत हैं, पार्टी 13-0 से जीतेगी, मतलब जीतेगी। मतलब कि आप मानते हो कि मान साहब जो हैं वो भविष्यवाणी कर देते हैं पहले? नहीं, ये देखिए, ये सच्चा इंसान है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं सरदार भगवंत सिंह मान जी, सच्चे इंसान हैं। आज तक 1 पैसे की करप्शन का चार्ज उन पे नहीं है। जो लोगों के हित में है, केवल वही काम करें। आज तक कभी आपने ये पार्टी देखी है कि उनकी पार्टी में रहते हुए किसी मंत्री को उतार दिया गया हो या किसी विधायक को उतार दिया गया हो? ये केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार लोगों की पार्टी है। और जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनका भगवान भी रक्षक होता है। भगवान भी उनकी जीवा पे आके बैठ जाता है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी 13-0 से जीतेगी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, आज अदालत ने उनको 15 दिन के लिए जुडिशल को जेल भेज दिया है। और इस दौरान कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तरफ तो कल इंडिया गठबंधन जो तहत वहाँ पे रैली की गई, महारैली हुई थी, और आरोप लगाए गए कि बीजेपी जो एजेंसी है उसका इस्तेमाल करके उनको बाहर नहीं आने दे रही है इलेक्शन में। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? आम आदमी पार्टी, मैं आपको पहले बोला, ये संघर्ष से पैदा हुई पार्टी है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो ईडी है, ये है किसकी? ये किन के हाथों में चलती है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज क्या है, जेल में कौन बंद है? जो अच्छे काम करते हैं। आज हमारे सिसोदिया जी हैं, अच्छे स्कूल बना रहे, कर दो बंद। अच्छे हॉस्पिटल बना रहे, कर दो बंद। अच्छा काम कर रहे हैं, कर दो बंद। ईडी सिर्फ तो इनके हाथों में चलने वाली एक कठपुतली है। जो लोग अच्छे काम करेंगे उनको ये उठा के अंदर कर देते हैं। इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने शराब माफिया और अच्छे पैसे जो गबन किए हैं, आज वो आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियों को कभी उनको अपने पास भी नहीं लगाते। भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ में ले लेती। तभी तो कहते हैं कि जितना मर्जी गलत काम कर लो, वॉशिंग पाउडर मोदी, इधर आ जाओ, सब साफ। तो अब कैसे देखते हैं, क्योंकि ऊपर अलाइंस है कांग्रेस के साथ, यहाँ पे अलाइंस नहीं है पंजाब में, तो कांग्रेस ने भी अभी अपने कैंडिडेट घोषित करने हैं। तो कहीं ना कहीं अगर लग नहीं रहा कि अगर गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को फ़ायदा होता। फिलहाल की बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन टूट गया है, तो इसका नुकसान और फ़ायदा किसको होगा? आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है वो बहुत समझदार है। उन्होंने सारा जो भी प्लानिंग बनाएंगे उस हिसाब से, जो हमें निर्देश होंगे उस निर्देशों के हिसाब से काम करेंगे। बीजेपी के कई प्रवक्ता ने कहा है कि जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था तब अरविंद केजरीवाल उनके साथ थे, और कांग्रेस के ही खिलाफ ये पार्टी जो गठित हुई थी, ठीक है, उनके खिलाफ खड़ी हुई थी, कांग्रेस के खिलाफ। आज कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला रही है इंडिया गठबंधन के दौरान। वो कह रहे कि अब तो आम आदमी पार्टी तो खुद करप्ट हो गई। देखिए, दवाइयाँ जो होती हैं ना, वो 4-5-6 तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक सिर दर्द की दवाई है, एक बुखार की दवाई है। अगर हमें एक सामने जहर की गोली सामने दिखनी पड़े ना जी, तो हम जहर की गोली को मारने के लिए छोटी गोलियों का सहारा ले लेते हैं। इसीलिए वो बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी हमारे भारत के लिए एक समय जहरीला जहर बन चुकी है। उसको ख़त्म करने के लिए अगर हमें किसी तरह को कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ रहा है तो उसमें कोई संदेह नहीं है। वैसे आम आदमी पार्टी एक सिद्धांतों की पार्टी है।